हेलो फ्रेंड्स, रसोई का स्वाद में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आज मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। तो मैं कश्मीर से, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा है, मैं कश्मीर से वीडियो बनाती हूँ, मगर अभी हमें कुछ इमरजेंसी में ये ग्वालियर आना पड़ा। मतलब मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, मेरा मतलब इन लॉज हाउस है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पैर में ना कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो हमने कश्मीर में काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया मगर फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब 2 महीने लगभग हो गए थे उनको घर में बैठे हुए। तो मेरी सास ने बोला कि यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं आप दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ना ये दादी हैं, ये जो ट्रीटमेंट करती हैं। तो देखो इन्होंने पैर में कुछ बांधा है और उसको देख रही हूँ, उनको ना घुटने में चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब पैर ना स्टेबल नहीं हो रहा था इनका। तो देखिए कैसे ये ट्रीटमेंट करती है। इनका कुछ अपनी ही टेक्निक है और उसके साथ ना देसी दवाई भी देती है लगाने के लिए, जो उसको मतलब जैसे किसी की हड्डी टूटी हो या मोच आया हो। मतलब मैंने खुद, अब पहले मुझे मतलब वो नहीं हो रहा था बिलीव कि मतलब कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना तो मुझे खुद फ़र्क दिखा इनका। मतलब इन्होंने देख के ही बताया कि यहाँ से ऐसा हुआ। मतलब उन जो कुछ हड्डी कोई खिसक गई थी अपनी जगह से मतलब उसने अपना प्लेस छोड़ दिया था हड्डी ने। ये एक्चुअली स्कूटी से गिरे ना मेरे हस्बैंड, तो उनको बहुत चोट आई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर, मतलब एक्सरे में नहीं आ रहा था ये, लेकिन उन्होंने देखा तो अब काफ़ी इनको फ़र्क है। मतलब हम वहाँ से आ भी गए हैं वापस घर पर। तो अब इनको इतना फ़र्क है ना कि मतलब जैसे ये बैठना, जैसे मतलब ना पहले ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे थे, या मतलब सिर्फ चेयर चाहिए थी इनको बैठने के लिए या सहारे से उठना, अब ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं है। मतलब दर्द तो बहुत हुआ इनको, पेन हुआ ये सब करवाने में तो लेकिन अब इनको थोड़ा सा फ़र्क है। और उन्होंने मेडिसिन भी दी है, मतलब देसी दवाइयों का कुछ करती हैं अपना, इनका औषधि होगी कुछ तो वो लगाती हैं, ये देती हैं ये। और देखिए ये मैं अपने ननिहाल, मतलब मेरी सास का मायका है, वहाँ आए हैं। वहाँ देखो मेरी सास चूल्हे पे रोटी बना रही है आते ही, और उधर मेरी मौसी सास खड़ी हैं। और ये छोटी सी किचन है इनकी, मेरी मामी सास की। तो हम लोग रोटी बना रहे हैं। मैं मतलब हम तो कश्मीर में गैस पे बनाते हैं, वहाँ तो कोई चूल्हे का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मैंने बोला कि मम्मी आज यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। मतलब मैं ग्वालियर आई हूँ, वहाँ पे भी मैं आके मैं चूल्हे पे रोटी बनवाती हूँ कि बड़ा टेस्टी खाना लगता है चूल्हे का खाना। सीरियसली बहुत अच्छा खाना लगता है चूल्हे का। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को चूल्हे का खाना पसंद आता है या नहीं आता। देखो यहाँ पे हम सब गपशप मार रहे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये मेरी मामी सास है, उनकी बेटी है, वो बर्तन धो रही है उधर। इनका छोटा सा किचन बना रखा है इन्होंने, कि घर तो बहुत बड़ा है। और ये देखो मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटियाँ बेल रही हूँ। मुझे मतलब चूल्हे पे रोटी बनानी आती नहीं है, मैं बेल लेती हूँ लेकिन सेकना वगैरह नहीं आता है मुझे तो हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाँव का ही देसी खाना, सब कुछ चूल्हे का खाना, क्योंकि मतलब इसकी खुशबू अलग होती है। चूल्हे का जो आप टेस्ट होता है ना, जो मतलब लकड़ी पे खाना पकता है धीमी धीमी आंच पे, बड़ा टेस्टी लगता है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मुझे चूल्हे की रोटी खानी है। तो यहाँ मतलब मेरी मदर इन लॉ ने भी यहाँ पे चूल्हा बनाया हुआ ग्वालियर में भी, तो मैं वहाँ पे ही बनवाती हूँ। और वहाँ गए थे जहाँ पे इनकी मतलब इनका मायका है, वहाँ पे भी बनाई हम लोगों ने। और देखो चूल्हे की रोटी बनाई और इतना टेस्टी लगता है। सिंपल खाना होता है, सादा, कोई फालतू कुछ नहीं होता ताम झाम इसमें। और देखो सब बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और रोटियां ही बन रही है हमारी। और सब मतलब धीरे धीरे अब रोटियां बन रही हैं। अब देखो यार, उधर हमने खाना खा लिया, अब देखो सब से गप्पे मार रहे हैं, उधर बच्चे भी खेल रहे हैं। मेरी बेटी देखो, मेरी ये मतलब मामी सास की जो बहू है उनके बच्चे हैं, उनके साथ देखो कैसे खेल रहे हैं। मौसी सास, मैं, मम्मी, हम सब गप्पे मार रहे हैं। मतलब हम लोग ना क्या कश्मीर में रहते हैं, तो वहाँ पे कोई हमारी फैमिली वगैरह तो इतनी है नहीं। तो यहाँ आते तो हम, मेरे को तो मन करता है कि हम पूरी रात बातें करें। इतने मज़े आते हैं ना बैठ के गप्पे मारने में, बहुत मज़े आते हैं हमें। लगभग 12-1 बजे तक, मतलब पूरी रात ही लगा लो। कभी कभी पूरी रात हो जाती है, कभी कभी 12-1-2, टाइम का पता ही नहीं चलता जब सब लोग मिलते हैं। तो इतनी बातें करते हैं ना, हद से ज़्यादा। ये मेरी ननंद है, ये भी लेटी हुई हंस रही है कि इनकी वीडियो बन रही है। आपको मेरा छोटा सा गांव का देसी ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।